Hello everyone, welcome to NCL exam preparation strategy video part 2. So already I hope you watch part 1 video. Part 1 आपने देखा होगा. अगर नहीं देखा है directly if you are watching this part 2nd video, then in the comment section you will get the link of part 1. First watch that part 1 and then come to part 2. ठीक है? So we will continue our discussion of preparation strategy and in part 1 lots of things I discussed already. बहुत सारी चीजें मैंने part 1 में डिस्कस की है. पार्ट 2 में अभी हम डिस्कस करेंगे जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले वन बाय वन टेक्निकल सिलेबस के बारे में. ओके, वन बाय वन डिस्कस करूंगा. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट असिस्टेंट मूवमेंट ईएनटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, तो सिलेबस जो है ऑलरेडी उन्होंने दिया है. ऑलरेडी यू आई होप यू वॉच द सिलेबस. ठीक है, वॉट एवर द गिवन. एंड आपको क्या काम करना है कि जो भी इधर पॉइंट्स लिखे हैं जैसे कि नेटवर्क थ्योरी में यू टू कंप्लीट थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम, तो दैट यू टू कंप्लीट. ठीक है. Then the next thing is that digital electronics is there, semiconductor memories are there, microprocessor, signal system, electronic devices, analog electronics, control system, communication system, दोनों analog and digital, electromagnetic theory, antenna, computer networking and voice communication. तो total 14 जो subjects है that you need to study for assistant foreman ENT. ठीक है. Now see, most important thing कि total जो है 70 questions आने वाले हैं. ओके, 70 क्वेश्चन टेक्निकल में रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ऑलरेडी आई डिस्कस इन द पार्ट 1. तो अभी क्वेश्चन है कि 70 में से मैक्सिमम जो वेटेज है वो किसको रहेगा. ठीक है, तो सी इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट आप ट्राई करना है आपको कि पूरा सिलेबस आप कवर कर पाओ. ऑब्वियसली राइट, यू नीड टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस, बट एटलीस्ट इफ यू कंप्लीट 70 to 80% ऑल्सो देन ऑल्सो फाइन. 70 to 80% जो दिया है वो भी अगर आपने कर लिया तो भी अपना काम हो जाएगा. लेकिन मेन थिंग इज दैट कि सीक्वेंस क्या रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहले यू विल स्टार्ट विथ नेटवर्क थ्योरी. तो जो नेटवर्क थ्योरी उससे आप स्टार्ट करो, देन गो फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर आप ले सकते हो, सिग्नल सिस्टम है. बाद में डायरेक्टली आप जाओ कम्युनिकेशन पे. उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कंप्यूटर नेटवर्किंग. उसके बाद फिर ऊपर आके अपना सेमीकंडक्टर मेमोरीज है. ठीक है, बाद में ईडीसी है. ईडीसी के साथ साथ आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटीना कर सकते हो. एंड लास्ट में जो है आप कर सकते हो कंट्रोल सिस्टम्स. ठीक है, उसके बाद फिर टाइम बचा तो वॉइस कम्युनिकेशन. नाउ वॉइस कम्युनिकेशन मतलब ये सब्जेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीफोनी, जो अपने को डिप्लोमा में और डिग्री में रहता है टेलीफोनी. ठीक है, वो आपको करना है. अभी ऑब्वियसली मुझे लगता नहीं कि किसी ने ज़्यादा पढ़ा होगा. ठीक है, बट इसके लिए बेस्ट जो रिसोर्स है वो रहेगा आपका बी बीटेक का बुक. ठीक है, जो बी बीटेक में आपने बुक्स जो है ऑलरेडी रेफर किया है वही रेफर करो, वही इनफ है. ठीक है, ओके. नाउ ये तो हो गया सिलेबस एंड ये तो हो गया सीक्वेंस through which how you will complete the syllabus. Now most important thing की references. तो see already in your master से pack notes are there of the standard subject of electronics. जो electronics के standard subject रहते हैं 10 उसके notes है. ठीक है, तो मेन क्वेश्चन रहेगा कि जो एक्स्ट्रा है जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क एक्स्ट्रा हो गया, वॉइस कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा हो गया. ठीक है, उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें तो ऑलमोस्ट है अपने एमएसपी में, तो ये तो हो गया. लेकिन ये दो सब्जेक्ट है, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है तो आपको क्या करना है थ्रू अवर ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी. ठीक है, बाद में ई बुक दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ई बुक में कंप्यूटर नेटवर्क का थोड़ा पार्ट है वो आप रेफर करो. वॉइस कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्टली ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी में जितना भी दूंगा उतना ही रेफर करो. एंड ऑब्वियसली अपना जो मॉक टेस्ट रहेगा ओके उसमें भी मैं कवर करूंगा ये चीज़ें. तो ये दोनों चीज़ें आप रेफर करो इसके लिए. बाकी सबके लिए तो अपना ई बुक है, नोट्स है, अपना ई बुक क्विक रिवीजन ई बुक दिया है वो है. मॉक टेस्ट ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी रहने वाला है. ठीक है, सक्सेस पैक मास्टर से पैक में, तो आपको वो रेफर करना है. बाकी जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए जो भी बुक्स आपने यूज़ किया है ऑलरेडी वो आप रेफर करो. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अवर ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी इज इनफ. तो अपना जो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी है वो इनफ रहने वाला है. उसके साथ साथ मॉक टेस्ट को कंबाइन करो और इतना ही इनफ रहने वाला है. ठीक है, बाकी सेपरेटली इसके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ मटेरियल वगैरह कुछ भी नहीं अवेलेबल है. अपने एमएसपी और सक्सेस पैक में आपको ये मिलेगा, वो आप रेफर करो. हाँ, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा अगर आपको मतलब प्रैक्टिस करना है तो मैक्सिमम आप ईएसी के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, इंजीनियरिंग सर्विस के, नहीं तो गेट के पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अगेन ये मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए होगा. एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट एंड ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी लगने वाला है. ठीक है, इसलिए जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है एटलीस्ट आप सक्सेस पैक नहीं तो मास्टर से पैक ज्वाइन करो. नाउ पढ़ाई कैसे करना है तो सी मेन जो पेपर है आपका थ्योरेटिकली होने वाला है. ठीक है, तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम वेटेज रहेगा 80% आप पकड़ो, थ्योरी आएगा. 20% न्यूमेरिकल वो डाल सकते हैं, तो न्यूमेरिकली 20% रहेगा मिनिमम आप करो. ठीक है, बाकी थ्योरेटिकली अच्छे से आपको पढ़ना है तो जो रेफरेंसेस वगैरह मैंने बताया उससे आप कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा कुछ भी क्वेरी रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करना, वो आप ज्वाइन करो. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.
ओके, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल के लिए ऑलरेडी जो सिलेबस है उन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो जैसे कि पूरा का पूरा सिलेबस आप आपके सामने देख सकते हो, टोटल 7 चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं मैकेनिकल के लिए, ठीक है। नाउ सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज नॉट योर फाइनल सिलेबस, ठीक है। ये फाइनल सिलेबस नहीं है, इसमें कुछ और टॉपिक्स भी ऐड हो सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट फर्स्ट कंप्लीट दिस 7 सब्जेक्ट्स एंड देन जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके बचेंगे, ठीक है, दैट यू विल डू। नाउ विच इज द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो आई विल टेल यू। तो सबसे पहले ये जो सिलेबस है आपको कैसे कंप्लीट करना है, जस्ट यू नीड टू मिस फॉर रेफरेंसेज फर्स्ट इज बुक फ्रॉम वेयर यू कैन रीड, ओके, कंसेप्ट बिल्डिंग। तो बीटेक और डिप्लोमा के जो बुक्स है वो आप रेफर कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। अदरवाइज जो भी आपके पास नोट्स होगा वो आप रेफर करो, ठीक है। यूट्यूब पे भी पूरा का पूरा आपको सब्जेक्ट का कंटेंट जो है मिल जाएगा वीडियो फॉर्म में, वो आप देख सकते हो। बट टाइम कम है, इज बेटर टू रीड फ्रॉम बुक्स, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। सेकेंड, प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी जेई जो है, ठीक है, एसएससी जेई एग्जाम रहता है, जिनको नहीं पता, उसके प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक आए हैं उतना सॉल्व करो, ठीक है। लास्ट 20-15 ईयर्स का प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करो मैकेनिकल का, उतना इनफ रहेगा। एंड देन आप ज्वाइन करो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट, ठीक है। ज्वाइन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट, जो प्लेटफॉर्म कंसिस्टेंटली सिलेक्शन दे रहा है अपना गवर्नमेंट जॉब की तरह, उसका मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। मैकेनिकल के लिए अपना मॉक टेस्ट नहीं रहता है, ठीक है, बट आप ज्वाइन कर सकते हो दूसरे कोई भी प्लेटफॉर्म का। फर्स्ट रिजल्ट देखो और ऑथेंटिक है कि नहीं वो देखो, एंड देन ज्वाइन, बिकॉज आजकल कोई भी उठ के मॉक टेस्ट बनाता है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद जो अभी सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं होगा, ओके, और एसएससी जेईई में मेंशन है, तो वो आप रेफर करो और वो प्रिपेयर करो, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सिलेबस दिया है उसमें से 80% मान के चलो कि वो आपको देंगे 20% मिससेलियस के रूप पे होगा, ओके। यू कैन कंसीडर 20% एज मिससेलियस एंड दैट 20% यू विल गेट फ्रॉम एसएससी जेईई पीवाईक्यूज, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है मैकेनिकल के लिए। बाकी कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, नीचे कमेंट कर सकते हो। जीके के लिए ऑलरेडी मैंने जो स्ट्रैटेजी बताया वो आप ज्वाइन करो, मैगजीन बॉक्स सेपरेटली आप ले सकते हो, ठीक है। आपके लिए सस्पेक्ट नहीं तो इतना आप कर सकते हो। टेलीग्राम पीडीएफ रोज करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस क्या है, अगेन सिलेबस जो है वो फाइनल नहीं है, ठीक है। इसमें ऐड कुछ ना कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं जो उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट स्टिल हम 80% मान के चलेंगे कि दिस इज फिक्स, ठीक है। 80% वी विल कंसीडर दैट दिस इज फिक्स। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल थ्योरी, मतलब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मटेरियल इज देयर, ओके, जनरेशन पार्ट इज देयर, देन एसी मोटर, डीसी मोटर, मतलब अपना मशीन आ गया, ठीक है। मशीन के बाद देन पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, दिस इज डिफरेंट पार्ट, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत पावर सिस्टम में आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। एंड ओवरहेड लाइंस, अगेन केबल, सब स्टेशन एंड कंट्रोल रूम, ठीक है। ऑपरेशन नॉलेज फॉर द फॉलोइंग, सेफ्टी रूल्स, क्या क्या सेफ्टी रूल्स होता है वगैरह। तो ये हो गया अपना सिलेबस इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। अभी इसमें मेन जो सब्जेक्ट है अपने, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम है, सिग्नल सिस्टम है, ये दिया नहीं उन्होंने, डीड इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिया नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगा ये सिलेबस फाइनल नहीं है आपका, ठीक है। तो मतलब पहले आपको क्या करना है, जो दिया है इसमें से मैक्सिमम चीजें आपको ट्राई करनी है कंप्लीट करने के लिए, एंड जो बचेगा बाद में, जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत डायोड के बारे में वगैरह, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हो। तो एटलीस्ट ये भी आप अगर करोगे, हाँ, मेन रहेगा अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे लगता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको करना है, ठीक है। थायरिस्टर वगैरह एटलीस्ट वो देख के जाओ, कन्वर्टर, इन्वर्टर, इतना तो आप देख के जा सकते हो। यस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ओके। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो यू नीड टू कंसीडर। नाउ बेसिकली जो भी बुक्स आपने रेफर किया है बीटेक डिप्लोमा का, उसके आप स्टार्ट करो, ठीक है। इसके अलावा सक्सेस पैक एंड मास्टर्स पैक इज देयर फॉर इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट वेयर यू आर गेटिंग ई बुक। तो जो ऑलरेडी एमएसपी स्टूडेंट है और जो अभी सक्सेस पैक लेंगे डिप्लोमा कैंडिडेट, तो ई बुक दिया है आपको, ई बुक यूज करना है। इसके अलावा अपना ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी, ओके, अभी ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी क्या है वगैरह ऑलरेडी सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है एमएसपी का, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप देखो, ठीक है। और जिसका भी लास्ट अटेम्प्ट है तो स्ट्रिक्टली मैं रिकमेंड करूंगा ज्वाइन एमएसपी और सक्सेस पैक फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी और इसके लास्ट जो अपना मॉक टेस्ट होगा विच एक्ट्स एज अ क्वेश्चन बैंक, वो आपको रेफर करना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन इनफ है इलेक्ट्रिकल के लिए, मतलब जो भी आप पढ़ाई करोगे उसके लिए, ठीक है। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा और 80% जो है आपके थ्योरी आने वाला है, 20% न्यूमेरिकल आएगा, मतलब पेपर जो है थियोरेटिकल रहने वाला है, ठीक है। बिकॉज टाइम भी बहुत कम है, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन देना है, तो पेपर थ्योरी रहेगा। 80%, 20% थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल जो आप अच्छे से कर सकते हो, दैट दे विल गिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का इस तरीके से प्रिपेयर करना है। हाँ, और जो सक्सेस पैक और मास्टर्स पैक ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी जेईई के जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज आए हैं
ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो आप सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और इसके साथ साथ एक अच्छा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, ठीक है। सक्सेस पैक में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा ही, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी लिंक जो इंपॉर्टेंट है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपको क्वेरी, कुछ भी डाउट है, नीचे कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर्म जो है अच्छे से भरो, कुछ भी क्वेरी होगा फॉर्म फिलिंग वीडियो देखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।